आप सभी का के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जीके जीएस का ऑनलाइन बैच है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका एक बार विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिए। इंडियन जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसका एक बार विवरण देख लेते हैं। पहला आपका चलेगा इतिहास। इतिहास इतिहास में भी तीन पार्ट चलेंगे। एक मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा चलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल। और तीसरा चलेगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न। आधुनिक तात्पर्य मतलब मॉडर्न। दूसरा जो बैच चलेगा, बैच का मतलब दूसरा जो सब्जेक्ट, वो आपका चलेगा पॉलिटी, यानी कि राजनीति विज्ञान। तीसरा जो चलेगा वो है भूगोल। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। इसमें भी दो पार्ट रहेंगे। एक तो विश्व का, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और एक भारत की पूरी ज्योग्राफी। फिर रहेगा आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके विविध। उसके बाद फिर रहेगा आपका विज्ञान, जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। इसमें आपके तीनों पार्ट चलेंगे। इसमें आपके तीनों पार्ट चलेंगे, कौन कौन से? फिजिक्स, दूसरा बायो यानी बायोलॉजी, और तीसरा चलेगा आपका क्या? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इधर लिख लेता हूँ रसायन। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगर किसी को फास्ट अगर करना है तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, या जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो आगे स्किप कर दें। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका है, ये पढ़ाएंगे। इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गई, स्टैटिक जीके हो गई, विज्ञान के तीनों पार्ट होंगे। और जो भी कोई अच्छी चीज़ें होंगी जो जीके जीएस में आती है वो सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, कुछ नियम कायदे कानून मैं बता देता हूँ आपको कि इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसमें आपको टीचर की शक्ल नहीं दिखेगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये जो पॉइंट, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट का ये जो तीर का निशान है, इस पर ध्यान रखें। ये जहाँ घूमेगा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ये देखो लाल कलर का चल रहा है, देखो ये। यानी जो तीर का जो निशान है ना, इसी पर ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे यानी कि और दूसरी बात ये कि जो भी चीज़ पढ़ाई जाए
उसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक शब्द के पीछे एक एक घंटे, एक दो दो घंटे, पता नहीं कितने घंटे की मेहनत है। अगर वो शब्द निकल जाएगा तो फिर वो चीज़ आगे की समझ में नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए भाई, क्या है मामला। जितना भी जीके और जीएस में पढ़ते हैं, जीके और जीएस को जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी हमको टेंशन क्या होती है, मैं बताऊं आपको, कि सर याद नहीं होता। यानी कि याद रखने की प्रॉब्लम है, याद रखने की क्या है, प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का समाधान, इस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो क्या है, कि आपको एक ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि वो हमेशा याद रखे। स्टूडेंट पढ़ लेता है, लूसेंट पढ़ता रहता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, लेकिन उसको याद नहीं रह पाता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉजिक यहाँ लॉन्च किए जा रहे हैं, वो ध्यान से समझना। और अगर ये लगता है आपको कि हाँ कुछ दम है और अच्छी लग रही है तो आप कोर्स को परचेज कर ले, नहीं तो स्किप कर दे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर जीके जीएस में सबसे ज़्यादा जो याद रखने की प्रॉब्लम आती है वो सन। सन का मतलब फलानी खोज कब हुई, फलाना आविष्कार कब हुआ, ये कब लॉन्च हुआ, फलाना युद्ध कब हुआ, या फिर ये इसका दिवस, ये दिवस कब आते हैं, नृत्य दिवस कब आता है, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस, जाने पता नहीं कितने, संख्या ही संख्याओं का खेल है। तो इन संख्याओं के खेल को निमटने के लिए एक चीज, एक लॉजिक तैयार किया है, उस चीज को आप ध्यान से समझें। जो आईएएस पीसीएस की तैयार, सॉरी, आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी यही चीज लागू होती है। इतनी सारी चीज वो कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की पढ़ाई यहाँ से, नेक्स्ट पेज से। वो लॉजिक क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ इतना समय आपका अभी ले लिया मैंने, थोड़ी देर आपका। तो लेकिन ये चीज़ें क्योंकि फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बैच, फर्स्ट क्लास है, इसलिए मुझे चीज़ बतानी पड़ेगी। तो पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। और दूसरी बात, ये नहीं वीडियो चल रही है और आप चले गए कहीं, वीडियो चल रही है, टीचर भौंक रहा है, उसका सम्मान करेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। तो श्री गणेशाय नमः। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पढ़ाई, यानी कि आज की पढ़ाई स्टार्ट होती है जीके जीएस की यहाँ से। तो ध्यान से समझना भाई क्या है। सन या जो भी चीज होती है, मैं बता दूं आपको, एक तो गिनती स्टार्ट होती है, या जो संख्याएं जो बनती है वो किस किस से बनती है। या तो जीरो से बनेगा, ठीक है, या फिर एक से बनेगा, या दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 10 में एक आ गया और जीरो आ गया वापस, जो कि ऊपर लिख दिए मैंने। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से समझना भाई क्या है बात। इस जीरो का जो कोड है, ध्यान से समझना। पढ़ाई स्टार्ट हो गई है भाई, ध्यान से समझना बिल्कुल। जीरो को जो कोड देते हैं वो देते हैं या तो जेड या फिर देते हैं एस। ध्यान से समझना भाई। एक नंबर का जो कोड है वो एक नंबर का देते हैं, वो या तो एक टी कोड कहेंगे या फिर डी को कहेंगे, डी फॉर डॉग वाला। इनको याद कैसे करना, याद भी मैं ही कराऊंगा, यही तो बात है इस कोर्स की। यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा वो सारी चीज मैं ही याद कराऊंगा आपको, आपको सिर्फ आंख फाड़ के देखना है। दूसरे नंबर की अगर बात करें, यानी कि दो को किससे डिनोट करेंगे, तो दो का कोड है क्या, एन। दो का कोड क्या है, एन। तीन का कोड है आपका एम। तीन का कोड क्या है, एम। चार का कोड है आपका आर। इसी प्रकार पांच को,
5 का जो कोड है वो है एल। 6 का जो कोड है वो है जी। इस 6 को बाद में लिखेंगे, आप घबरा जाएंगे नहीं। 6 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो, 6 के बाद 7 का जो कोड है वो है के या सी, दोनों है। 8 का जो कोड है वो है वी और एफ। बहुत शानदार चीज बताएंगे आपको, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आज के बाद भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। और जो 9 नंबर का जो पॉइंट है उसे कहेंगे पी और बी। आ गई बात आपके समझ में? तो अब इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करेंगे, फिर इनका कमाल देखना क्या है मामला, ठीक है। जैसे जीरो है, अब इनको याद करा रहे, पहले मैं जीरो को याद करा रहा हूँ। किसको? जीरो को। तो जीरो के लिए क्या है मामला, मैं बता दूं आपको जीरो को कैसे याद करना है। तो जीरो को मैंने लिखा है क्या, जीरो को मैंने लिखा है या तो जेड और या फिर क्या लिखा है मैंने, एस। तो याद करने का तरीका कैसे है, कैसे याद करेंगे भाई? आपने ये क्या है, जीरो, तो जीरो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेड ई आर ओ, जीरो। या फिर दूसरा तरीका है जीरो को बोलने का, शून्य। तो शून्य को अगर व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे आप तो कैसे करेंगे, शून्य, SUNY, जो भी शून्य। यानी कि जीरो का तो जेड ले लिया और शून्य का क्या ले लिया, एस। जीरो का जेड ले लिया और शून्य का एस ले लिया, तो ये तो हो गया क्या, जीरो की कोडिंग। याद हो गया होगा, और रिपीट कर देंगे बाद में। दूसरा है एक। तो एक को क्या करेंगे, एक को क्या नाम दिया मैंने, एक को दिया है टी और दूसरा दिया है डी। अब ध्यान से समझना, ये क्या है बताओ, एक है सर। और ये क्या है, ये भी एक है। ये एक है, ये भी एक है। ठीक है साहब, अगर ये एक है तो इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा तो टी बन गया। इसका मतलब एक टी है या टी एक है। और इसको अगर मैं ऐसे घुमा घुमा के टा 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 ऐसे अगर इसको घुमा देंगे तो ये क्या हो गया, डी। तो यानी कि आप समझ गए होगा कि एक की जो कोडिंग है वो टी है और कौन है, डी है। और मैं रिपीट करा दूंगा आपको। अगला चलते हैं दो। और दो का क्या है, दो का कोड है एन। अब ध्यान से समझना, इस दो को क्या आप ऐसे भी तो लिखते हैं, कई बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हैं वो दो को ऐसे लिखते हैं। और इसको अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये ध्यान से समझना, इसको ये देखो, ये इसको ऐसे, अगर इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ये दो ही तो है ये। और इस दो को ऐसे सीधा कर देंगे तो ये एन ही तो बना, देखो देखें। यानी इस एन में, इस एन में आपको दो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो दो। इसको ऐसे गांठ लगा देंगे, देखो ये रहा दो। और इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ये ऐसे दो हो जाएगा। और इसको ऐसे करेंगे तो ये एन ही तो है, देखो ये एन। तो यानी कि ये दो है, इस दो में क्या नजर आ रहा है, एन नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा है। तो बस याद करने के लिए थोड़ी सी स्टाइल याद रखनी पड़ेगी कि ये दो हो गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दो तक हो गए हैं। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। जीरो का, जीरो का जीरो और शून्य, आराम से। जिसको धीरे लग रहा है वो स्पीड बढ़ा ले, लेकिन सीखना है। एक का मतलब, एक का मतलब एक ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको बना दिया टी और इसको बना दिया डी। दूसरा है दो, तो दो को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। दो को मैं कैसे लिखूंगा, दो को मैं लिखूंगा ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऐसे, ये दो है, इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो ये एन हो जाएगा, ऐसे इसको छोड़ दो। यानी कि दो का मतलब क्या हो गया, एन। अब तीसरी बात देखेंगे।
ये 3 है, और इस 3 को अगर मैं ऐसे सीधा करूंगा, या तो ये m बनेगा या फिर क्या बनेगा, w बनेगा। 3 को यानी इसके पैर नीचे रखेंगे तो m बनेगा, पैर ऊपर कर दिए तो क्या बनेगा, w बनेगा। तो w को आपको याद रखना नहीं है, यानी w नहीं है ये, w के अकॉर्डिंग नहीं है ये, इसके बाद में बताएंगे ये किसकी अकॉर्डिंग है, m की। तो बिल्कुल आसान है, 3 का तो 3 में दिख ही रहा है m है भाई, ठीक है। उसके बाद फॉर, तो आप देखना है इसको, अगर इससे पहली बात तो फॉर में रे, फॉर रे आर आ रहा है, इसलिए फॉर में आर रहेगा, ऐसे याद कर लो। या तो एक तरीका, या फिर दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका ये है कि इस फॉर का अगर मैं ऐसे दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं, तो ये लाइन ऐसे कैसी रहेगी, और ये लाइन ऐसे करके, ये ऐसे करके, और ऐसे हो जाएगी, ऐसे कर लो। मतलब कुल मिला के ऐसे करना है आपको, ये याद करना है कि आर पे क्या आता है, 4 आता है, या फिर ऐसे याद करना है कि 4 पे क्या आता है, आर। आर पे 4 आता है या फिर 4 पे आर आता है, ऐसे आपको याद करना है। और रिपीट करेंगे तब बता देंगे। अगला है 5। 5 के लिए कैसे याद रखेंगे, ध्यान समझना। जैसे ये आपका हाथ है, हाथ देखा आपने, जैसे ये 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, और ये 4 उंगली, और ये आपका अंगूठा, और ये ऐसे ऐसे ये हाथ हो गया, जैसे बन गया ये हाथ है, और ये बटन हो गए। अब इस हाथ का ध्यान समझना, इस हाथ का आप मुझे बताओ हाथ में कितनी उंगली होती हैं, 5। तो इसकी देखो, ये बड़ी उंगली ये, और ये अंगूठा ये, तो ये क्या बन रहा है बताओ, एल ही तो बन रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, एल। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, एल। तो याद हो गया आपका। फिर आएगा आपका क्या, 6। इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। हालांकि अगला पेज ले सकते हैं, लेकिन ये दिखते रहेंगे आपको तो अच्छा रहेगा। तो 6 को देखिए, 6 को बाद में देखेंगे, मैंने रिक्त स्थान छोड़ रखा है इसके लिए। 7। 7 को याद करने की जो कोडिंग है वो है के और सी। के और कौन है, सी। तो 7 के सी याद रखना, के सी। 7 को क्या करेंगे, के और सी। कैलाश चंद याद रख सकते हैं, 7 कैलाश चंद के साथ, ऐसे कर लो, कैलाश चंद के साथ। 7 मतलब 7, कैसे याद रखेंगे, कैलाश चंद के साथ। ठीक है, याद रहेगा, कैलाश चंद के साथ। ओके ठीक है। फिर अगला देखते हैं 8। 8 में क्या है, 8 को कैसे याद करेंगे, 8 यह है वी एफ। 8 वी एफ। तो 8 वी एफ को कैसे याद करेंगे, थोड़ा बुरा मत मानना, देखो या तो, देखो या तो ऐसे कर लो, 8 वी। भाई आप 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना, कैसे याद करते थे, 8वीं। और जब 8वीं क्लास बोर्ड होती थी, जब आपने पास की होगी, तब या तो ऐसे याद कर लो, 8वीं में क्या हो गया, फेल हो गया। 8वीं में बढ़ते ही क्या हो गया, फेल हो गया, ऐसे याद कर लो, 8वी एफ। 8वीं में फेल हो गया, ऐसे याद कर लो, हो जाएगा, चिंता ना करें। 9 नंबर में क्या करेंगे, 9। 9 नंबर का जो कोडिंग है उसको ध्यान से समझेंगे। 9 बिल्कुल आसान है, 9। तो 9 को क्या करेंगे, देखो 9, ये 9 है, इसको 9 को कई बार जल्दबाजी में 9 ऐसे लिख देते हैं, ऐसे फोन नंबर लिखते हैं, यहाँ देखो 98, 28 फलाना ढिकाना ढिकाना, ऐसे। तो 9 जरूरी नहीं है ऐसे लगे, तो इसका मतलब ये 9 हो गया, ये 9 है। अगर आपने इसको बिल्कुल यहाँ ऐसे करके ये दर्पण प्रतिबिंब अगर लगा दिया यहाँ, और इसको अगर यहाँ से उल्टा कर दिया, तो ये कैसे दिखेगा यहाँ,
हेलो, एक मिनट, उल्टा बता दिया मैंने, ध्यान से समझना, रिपीट करते हैं इसको वापस से, क्या है मामला। देखो, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ लगाओ पहले, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब देखना है। यानी यहाँ पर अगर आपने दर्पण प्रतिबिंब यानी कि कांच अगर लगा दिया तो ये चीज कैसे दिखेगी इधर, ये चीज इधर दिखेगी, ये लाइन सीधी वाली तैसे कैसे, और ये जो पी का जो इधर दिख रहा है वो इधर दिखेगा। कांच में जब इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो आपको 9 में ही क्या नजर आ रहा है, पी नजर आ रहा है। और फिर इसके अगर दर्पण प्रतिबिंब इसको कांच में देखेंगे, अब नीचे देखो तो ये नजर आएगा कैसे, ये आएगा, ये डंडा ऐसे कैसे, और ये जो पी है ऊपर का, ऊपर की जो गांठ है वो ऐसे दिखाई देगी। तो इसी में आपको बी दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको 9 में, यानी कि 9 में पी दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा, और बी भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी। यानी कि 9 में आपको पी भी दिख रहा है और बी भी, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। 9 में कौन सा कोडिंग रहेगी, पी भी रहेगी और बी भी रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 हो गया, बस जीरो। अब बच गया 6। तो 6 के लिए क्या है इसमें मैं बता दूं आपको। 6 के लिए क्या है, 6 के लिए आपको क्या करना है, सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, जी जा जी, जी जा, जी जा जी, सी एच, देखो मैं कॉमा लगा देता हूँ, जी जा जी, सी एच एस एच, ये। तो 6 नंबर का जो कोडिंग है वो क्या है, जी जा। अब ये देखो, सी एच बोलो, एस एच बोलो, सी एच 6, एस एच 6, तो साउंडिंग हो रही है ना, एस एच 6, सी एच 6। तो ये 6 के होंगे, जी जा सी एच, चाची साली, ऐसे याद कर लो, जी जा चाची साली, जी जा चाची साली, याद करना है। हमारे एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, जिससे तुमको लगे कि हाँ याद हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या उपयोग है अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रिपीट करते हैं दोबारा से। जीरो, जीरो का क्या है बताओ, जीरो का है, जीरो मतलब जेड और शून्य मतलब एस। क्लियर, ओके। एक, एक का क्या है, ये भी एक है, ये भी एक है, इधर डंडा खींचा टी बन गया, ऐसे किया तो डी बन गया। ओके, टी डी एक हो गया। दो पे क्या है, दो को ऐसे बनाते हैं दो, और इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो दो का हो जाएगा क्या, एन। ये तीन है, तीन को घुमाएंगे तो ये एम बन जाएगा। फोर है, फोर का मतलब फोर है यानी कि आर, या फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी चार दिखेगा। पांच, हाथ का इशारा मैंने बताया था ऐसे, ऐसे, ये उंगली, बड़ी उंगली, ये अंगूठा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल। एल का मतलब पांच पे क्या है, एल है, पांच पर क्या है, एल है। फिर देखते हैं छः, छः पे मैंने बताया जी जा चाची और साली, सिस्टर की वो, साली तो शब्द जानते ही होंगे आप सभी। ठीक है, मिसेज की सिस्टर को साली कहते हैं। 7 नंबर पे देखेंगे, सात में क्या, सेवन, और सेवन के मतलब साथ, तो किसके साथ, कैलाश चंद के साथ, केसी के साथ, ऐसे करो, केसी के साथ, किसके साथ, के सी के साथ, किसके साथ, के सी के साथ। फिर अगला चलेंगे, आठ, आठ का क्या बताया था मैंने, आठ वी में क्या हो गया, फेल हो गया, आठ वी में क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आता है नौ, नौ में क्या करेंगे, नौ में तो खुद ही ये देखो, ये नौ ही तो है ये, और इसी को अगर लिखेंगे तो ये क्या बन गया, पी, और यही क्या बन जाएगा, बी।
नौ ही क्या होता है, पी और बी होता है। एक बार लास्ट और रिवीजन करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद हो गया। अगर याद हो गया तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक आता है जीरो, जीरो का जीरो जेड, शून्य का एस शून्य। एक का क्या हो जाएगा, ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन ये हो गया टी और ये हो गया डी। फिर आएगा दो, दो का क्या हो जाएगा बोलिए, एन। तीन का क्या हो जाएगा बोलिए, एम। फोर का क्या हो जाएगा, फोर मतलब आर। पांच का क्या हो जाएगा, हाथ का पांच का इशारा समझ में आ गया, एल। पांच का क्या हो जाएगा, एल। छह का क्या हो जाएगा, जी जा, साली और चाची, या चाची और साली, या साली और चाची, जो भी है। सात, सात का मतलब किसके साथ, केसी के साथ। किसके, कैलाश चंद केसी के साथ। आठवीं में क्या हो गया, फेल हो गया। आठवीं में क्या हो गया, फेल हो गया। नौ का क्या करेंगे, नौ देखो ऐसे बढ़ता है, तो ये तो बनेगा या तो पी या बनेगा बी, या तो पी या बी, या तो पी या बी। मैं समझ रहा हूं कि शायद आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है मामला। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे अगली बात, कि इनका उपयोग कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज और, ये सारी चीज मैंने बताई, उसको मैं एक बार इधर यहाँ लिख देता हूँ। जीरो पे तो क्या था, जीरो पे था, एक था, दो था, तीन, चार, पाँच, ये छः हो जाएगा, सात, आठ, नौ, दस का होता नहीं है। अब ध्यान समझिए, एक का तो जीरो और शून्य, एक सॉरी जीरो का तो एक, जीरो और शून्य, और एक का, एक का क्या हो जाएगा बताओ, एक का हो जाएगा टी या डी। दो का हो जाएगा क्या, एन। तीन का हो जाएगा एम। चार का हो जाएगा आर। पाँच का हो जाएगा एल। छः का हो जाएगा जी जा, चाची, साली। सात का हो जाएगा सात, किसके साथ, कैलाश चंद के साथ, केसी के साथ। आठवीं में क्या हो गया, फेल हो गया। और नौ, पी और बी। नौ या तो पी है या बी है, नौ या तो पी है या बी है। ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ काम आ गए। अब जो भी शब्द काम नहीं आए हैं, जो भी शब्द काम नहीं आए मतलब कौन कौन से नहीं आए, ध्यान से समझना। जो भी है, जैसे आपका ए काम नहीं आया, और बी तो आ गया, सी काम नहीं आया, सी तो आ गया के सी में। डी काम नहीं आया एक तो, डी भी आ गया। ई काम आया, ई। यानी कुल मिला के मैं सीधी बता दूं, चल पॉइंट पे आते हैं, क्या है मामला, कि 26 अक्षरों में से, 26 अक्षरों में से जो काम आ गए वो तो लिख दिए मैंने यहाँ। ठीक है, और बाकी के जो हैं, यानी कौन कौन से बच गए, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से बच गए, ए, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको कहते हैं स्वर। पांच स्वर हो गए ना ये, तो इनको क्या कहते हैं, स्वर। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इनका कोई भी कोडिंग नहीं होता है, यानी कि जहां भी आएंगे इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे। आई बात समझ में। तो अब जैसे ध्यान समझना, जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ लिखा मैंने, फैल लिख दिया, एफ ए आई एल। ध्यान समझना, इसकी कोडिंग करो। कोडिंग का मतलब, एफ किस पे आता है बताओ,
8v में फेल हो गया, यानी 8। ए का बताया था क्या, ए तो इधर आ गया, इसका तो कुछ होता ही नहीं, ए कट जाएगा। देखो आई किस में आ गया, देखो ये आ गया आई, आई आ गया ना, ये आई आ गया, तो इसका मतलब आई भी कट जाएगा। एल को देखिए, एल का मतलब कितने, 5, तो ये 8 और 5 इसकी कोडिंग हो गई। जैसे मैं लिखूं दरोगा, दरोगा, ये लिख दिया। और इसकी कोडिंग करो आप, डी, डी का मतलब तो कितना होता है, टी डी, एक होता है। ए का पता है, ए का तो कट जाएगा। आर का कितना होता है, 4 होता है। ओ का कट जाएगा, ए आई ओ यू, देखो ये कट गया। जी का, देख आर का तो 4 हो गया, जी का कितना हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा, जी का देखो, जी का तो 6 ना, जी जा साली चाची जो भी 6 हो जाएगा। और ए का कुछ नहीं होगा, ये कट गया। तो ये कोडिंग हो गई आपकी। आएगा समझ में। और समझ लीजिए क्या है मामला, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो इधर, जैसे मैंने कहा, जैसे बीजेपी है, बीजेपी, तो बीजेपी की अगर मैं कोडिंग करूंगा, तो बी का तो क्या हो गया, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका क्या, पी बी किस पे आता है, 9 पे। जे, जे किस पे आता है, जी जा साड़ी 6 पे। पी बी किस पे आता है, पी बी 9 पे। तो ये कोडिंग हुई या नहीं हुई, सीख गए ना कोडिंग करना आप। तो अब इनका उपयोग कहाँ आएगा, तो उपयोग के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे ध्यान से समझना मैं क्या कर बता रहा हूँ आपको। इनके जितने भी सन हैं, जी के जीएस में जितने भी सन, तारीख, महीना, कुछ भी अंक गणित के जो भी चीजें आएंगी, वो सारी चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझना। जैसे मैं आपको कुछ दिवस याद कराता हूँ, क्या याद कराता हूँ, दिवस, कुछ नहीं, सारे दिवस मैं याद यहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कराएंगे, सारे के सारे दिवस यहीं याद कराएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल क्या है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोडिंग करें तो एक तो लास्ट की डिजिट के बाद स्लैश लगा दें। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ध्यान से समझना। स्टार्ट हो रहा है अब, यानी इनका जो यूज है वो क्या है, वो ध्यान से समझिए अब। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने पहले मैं ट्रायल बता रहा हूँ ऐसे ही, कि कैसे याद करेंगे। फिर मैं एक एक यानी कि जनवरी का महीना लूंगा, जनवरी के महीने में जितने भी दिवस आएंगे वो सारे याद कराऊंगा। फिर फरवरी लूंगा, सारे दिवस याद, फरवरी मार्च अप्रैल मई पूरे, एक एक महीने की एक एक वीडियो रहेगी, एक एक घंटे की, लेकिन वो हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे पहला है आपका क्या, पहला है विश्व कैंसर दिवस, आराम से, विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। हाँ एक चीज और, अगर कोई आपको गलत बता दिया जाए कि कोई आपसे ये कहे कि सर ये डेट गलत है, इस तारीख को नहीं मनाया जाता है, ये तो हमने गूगल पे सर्च किया था, फलानी तारीख को मनाया जाता है, तो वो अपवाद है। जो मैं यहाँ बताऊंगा बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, सही बताऊंगा, पूरे तथ्य के साथ बताऊंगा। और भी कोई अगर कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको सुधार कर दूंगा। ठीक है, इसका बात का बतंगड़ ना बनाए कि सर ये दिवस फलाने दिन बनाया, उसका अकॉर्डिंग दूसरी कर देंगे, फिर हमारे पास दूसरी व्यवस्था है। ठीक है, तो अब विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी। तो अब इसके लिए एक व्यवस्था, देखो ध्यान समझना। देखो विश्व शब्द तो सारे दिवसों में आएगा, विश्व कैंसर दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस, जाने क्या क्या आएगा। तो ये शब्द कोई काम का नहीं है, दिवस भी आएगा। काम का जो शब्द है वो कौन सा है, कैंसर। कौन सा शब्द काम का है, कैंसर। अब ध्यान से समझना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, परमानेंट जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब मुझे बताओ, मान लीजिए किसी के डॉक्टर ने कैंसर बता दिया कि भाई साहब आपके कैंसर है और आप 5 या 6 महीने के मेहमान हैं, आप और हम, बुरा मत मानो किसी के हो, लेकिन फिर भी मान लो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि
आप 5 या 6 महीने के मेहमान हैं और आप जाने वाले हैं, कैंसर है आपको, तो आप कैंसर सुनते ही रोने लग जाओगे। अरे राम मैं तो गया। कैंसर की सुनते ही क्या करने लग जाओगे, रोने लग जाओगे। तो अब आप इसको इंग्लिश में लिखो। किसको, रोने को। अब कैसे लिखना है सर, हमको तो आता ही नहीं है इंग्लिश लिखना, इंग्लिश तो डरते हो। तो उस चीज से घबराए नहीं आप, उस चीज से ना घबराएं। क्योंकि जो भी गलती होती है वो ये वोवेल यानी स्वर में ही होती है, A E I O U से ही होती है, बाकी सब लगा देते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज भी तो करते हो, तो वो कौन से आप पूरी शुद्ध लिखते हो। तो जो व्हाट्सएप पे करते हो ना वैसे ही लिखते हैं, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता ना करें। तो इसको कैसे लेकर, मैंने क्या कहा कि डॉक्टर ने अगर आपसे ये कह दिया कि आपको कैंसर है, तो आप क्या करने लग जाओगे, रोने लग जाओगे। तो यहाँ देखो, इसको देखिए, रोने लग जाओगे, बस ये शब्द काम का है, रोने लग जाओगे। अब इसकी कोडिंग कर दो आप, रोने लग जाओगे। तब रोने का देखो आर का क्या हो जाएगा बताओ, आर पे कितने पे आता है, टीप लो बगल में, ये देखो ये रहा, आर किस पे आता है, 4 पे, 4 आ गया। ओ का कोडिंग होता है क्या, A E I O U जो स्वर है उनकी कोडिंग नहीं होती है, यानी ओ कट जाएगा। एन का कितने पे आता है, एन का, एन का आता है 2 पर। और ई, A E I O U ये तो साउंड, सॉरी, स्वर है, तो इसकी कोडिंग होगी क्या, इसकी कोडिंग भी नहीं होगी। तो आपके सामने क्या आया, या तो 4 आया और क्या आया, 2 आया। अब मुझे बताओ, लास्ट में आपको क्या करना है, इधर से चलना है, किधर से चलना है, इधर से। तो इधर से चलना है और एक संख्या के बाद स्लैश लगाना है। तो इधर से चलेंगे तो एक संख्या के बाद अगर मैं स्लैश लगाऊंगा ऐसे, तो ये हो गया। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है 4 तो तारीख, और दूसरा महीना, दूसरे का मतलब फरवरी, दूसरा फरवरी तो आता है भाई, जनवरी फरवरी। तो ये हो जाएगा आपका 4 फरवरी, यानी कि विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। नहीं है समझ में। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसी को मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। ये दोबारा आएंगे, जब मैं फरवरी का महीना पढ़ाऊंगा तब फरवरी के महीने में दोबारा आएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ बता रहे हैं आपको कैसे याद कराएं, नेक्स्ट वीडियो में एक एक महीने का लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च सारे याद कराएंगे भाई, ठीक है। तो दूसरा जो है आपका वो क्या है, दूसरा, दूसरा है क्या, कोई सा ही ले लो आप, जो मेरे को याद आ रहे हैं वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया, ये बीमारी है एक, हीमोफीलिया, विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब इसमें क्या दिक्कत आपको ये है कि आपको सारे याद करें, जो इम्पोर्टेंट है उनको भी कर लो, इम्पोर्टेंट नहीं है उनको भी कर लो, सारे याद करा देंगे। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो है 17 अप्रैल। कब बनता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान समझ, इसमें जो काम का जो शब्द है वो कौन सा है, हीमोफीलिया। कौन सा शब्द है, हीमोफीलिया। तो इसका देखो क्या करेंगे। अब देखो आप मुझे बताओ कि फिलहाल NTPC ग्रुप डी जो भी आपका पटवार जो भी किसी की भी परीक्षा चल रही है, आप परीक्षा दोगे, तो परीक्षा दोगे तो आप जैसे NTPC मान लीजिए, आप NTPC की परीक्षा है, तो मैं कहूँगा NTPC में हम फेल हो गए ना, NTPC में अगर हम क्या हो गए, फेल हो गए ना, देखो ये दे रखा कि NTPC में हम क्या हो गए, हम फेलिया, यानी कि हम फेल हो गए। देखो इसी में लिख रखा है, NTPC में हम अगर फीलिया मतलब फेल हो गए तो जीवन भर ठोकर खानी पड़ेगी। अब ये थोड़ा बहुत याद, एक बार याद हो जाएगा, पूरा रिपीट करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहा मैंने, कि अगर हम NTPC में फेल हो गए तो हमें जीवन भर, सीधी सी बात है भाई, अगर NTPC में फेल हो गए तो हमको जीवन भर क्या खानी पड़ेगी, ठोकर खानी पड़ेगी। तो अब ठोकर को लिख दीजिए, टी, ठोकर, THOKAR। अगर इसमें ठोकर अगर आप ऐसे THKR ठोकर ऐसे लिख देते हैं तब भी काम चल जाएगा।
KR टोकर ऐसे लिख देते हैं, ये लिख दो तब भी काम चल जाएगा, ये लिख दो तब भी काम चल जाएगा, और ये लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई से भी लिख देंगे आपका काम नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहां से देखिए भाई क्या है मामला। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने ठोकर लिखा, ध्यान समझना, तो ठोकर में क्या है मामला। ठोकर की कोडिंग कर दीजिए। ठोकर की कोडिंग करेंगे तो टी का तो एक होता है, एच का नहीं होता है, क्योंकि जो इसमें नहीं है उसका भी नहीं होता भाई, ठीक है ना, जो याद कराए उनका ही होता है। ओ का नहीं होता, के सी के साथ सात आ जाएगा, सात आ जाएगा के का। ए का नहीं होता है, आर का कितना आ जाता है, चार। इधर से चलेंगे, किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, एक संख्या के बाद स्लैश लगा देंगे ऐसे। तो ये हो गया 17/4, यानी कि 17, चौथा महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना कौन सा आ जाएगा, अप्रैल का। तो 17 अप्रैल कौन सा हो गया आपका, विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी को मिटा देते हैं। इसी को मिटा इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे आपके ये चीज़ दिखने में आपको आसानी रहेगी, आपको टीपने में, क्योंकि अभी आप नए नए हो, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तीसरा जो दिवस हम याद करा रहे हैं वो कौन सा है, विश्व रेड क्रॉस। पूछा गया है भाई एग्जाम में ये प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका, बाद में बताऊंगा आपकी बार कब मनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझना। मैंने कहा ये शब्द विश्व शब्द है, काम का नहीं है आपका, दिवस भी काम का नहीं है, काम का जो शब्द है वो है कौन सा, रेड क्रॉस। काम का जो शब्द है वो कौन सा है, रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस का मतलब लाल क्रॉस, तो आप मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, रेड क्रॉस ही है भाई, ये रेड क्रॉस का चिन्ह ही तो है। क्या है ये, रेड क्रॉस का चिन्ह है। तो ये रेड क्रॉस है, मान लीजिए अब आपने कोई टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपके ऐसा चिन्ह लिखा आ गया, या कोई रिजल्ट आया मान लीजिए और आपके सामने ऐसे लाल कलर का क्रॉस लिखे आया, इसका मतलब क्या है, कोई रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में आपके नाम के सामने ऐसे क्रॉस का चिन्ह आ गया, रेड क्रॉस आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप फेल हो गए। सीधी सी बात है, क्या हो गए, फेल, FAIL। अब जरूरी नहीं है आपको फेल की स्पेलिंग आए, फेल FL लिख दो, हो जाएगा काम आपका, चिंता ना करें। अब ध्यान से समझना, कुछ जरूरी नहीं स्पेलिंग आए, आप घबराए नहीं, कुछ जरूरी नहीं स्पेलिंग ही आए। अब फेल की अगर मैं कोडिंग करूंगा तो ध्यान समझना, एफ का हो गया 8V में फेल हो गया था, 8। ए का होगा नहीं, आई का होगा नहीं, एल का मतलब 5। मैंने कहा था इधर से चलेंगे और एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, स्लैश लगा देंगे। अब आप ही बता दो कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 8/5 का मतलब 8, 5 का महीने का, 5वां महीने का मतलब 8 मई, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है कौन सा दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब मुझे बताओ मैंने कौन कौन से बता दिया आपको, बताइए। पहले पहले मैंने बताया था कौन सा, विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर, कैंसर जब हो जाता है तो आदमी कैंसर की सुनता है, सुनते ही रोने लग जाता है, अरे राम मर गया, अरे मैं तो। कैंसर होते ही आदमी क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो रोने, रोने का मतलब आप देख लीजिए, रोने, तो रोने का मतलब ओ का नहीं होगा, ई का नहीं होगा, आर का कितना हो जाएगा 4, एन का कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 फरवरी। फिर उसके बाद मैंने बताया था कौन सा, विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया में मैंने कहा हम अगर फेल हो गए
तो सारी एनटीपीसी में अगर हम फेल हो गए तो सारे जीवन क्या खानी पड़ेगी, ठोकर खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी, ठोकर। स्पीड आ जाएगी अपने आप, चिंता मत करो, जिंदगी भर का टंटा खत्म कर रहे हैं, ठोकर ठोकर खानी पड़ेगी। तो ठोकर का अकॉर्डिंग करो, टी का 1, ओ इसका होगा नहीं, के का 7, ए का होगा नहीं, आर का कितना हो जाएगा 4, एक संख्या छोड़ के 17, 4 का मतलब 17 अप्रैल। फिर मैंने बताया कौन सा आपको, रेड क्रॉस वाला भी। तो रेड क्रॉस का मतलब जब भी आपके नाम के आगे रेड क्रॉस ऐसे लिखा आ जाता है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि हम क्या हो गए, फेल हो गए साहब। क्या हो गए, फेल हो गए। फेल का ये ए आई का कुछ बनेगा नहीं, एफ का हो जाएगा, 8वीं में फेल हो गया 8। एल का मतलब कितना हो जाएगा 5, यानी कि 8वां महीना, सॉरी 8 तारीख और 5वां महीना 8 मई। तो और भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रायल क्लास है ये तो। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें जनवरी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जनवरी के सारे दिवस याद कराए जाएंगे। जनवरी के सारे दिवस, फिर अगली वीडियो फरवरी की, फिर अगली वीडियो मार्च अप्रैल पूरे दिसंबर तक। फिर उसके बाद सारे ये ऑर्गेनाइजेशन, सारे आपके विभाग, उनकी स्थापना कब हुई, सारे युद्ध, सारी चीज ये तो याद कराएंगे। अब आप ये मत सोचना, देखो आदमी कमी काटने वाला कहीं भी निकाल सकता है। आपको यही नहीं, यही पढ़ाया जाएंगे, बिल्कुल डिटेल व्याख्या भी कराई जाएगी, एक एक चीज को ढंग से पढ़ेंगे, जी के जीएस जैसे पढ़ाते हैं टीचर वैसे पढ़ाएंगे। लेकिन जो जिससे आप डरते हो ना, सन तारीख याद नहीं होती, उनका मैं सिस्टम बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद करनी है। ये मेरे को पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि जब जब संख्या आएगी ना, सन आएगी, तो फिर हम शुरू से ही कोडिंग करने लग जाएंगे। हाँ, इसका तरीका ये, आप खुद भी सीख जाओगे बनाना। कोई चीज मेरी पसंद नहीं आए तो आप खुद के हिसाब से भी बना सकते हो। तो इसको शुरुआत में पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान से समझना भी क्या है। एक एग्जांपल यानी कि और एक दिवस याद करा देते हैं, एक दो आपको, ध्यान समझना भी क्या है। देखो, एक दिवस और है, जैसे कि विश्व, कौन सा ले, पक्षी दिवस ले लेते हैं, विश्व पक्षी दिवस। विश्व पक्षी दिवस का मतलब इंटरनेशनल बर्ड, बर्ड्स की स्पेलिंग सही होगी शायद ये, डे, यानी कि वर्ल्ड इंटरनेशनल, या वर्ल्ड बोल दो, वर्ल्ड बर्ड्स डे। अब इसके लिए ध्यान समझना, बिल्कुल आसान है, दुनिया रटती है, पता नहीं कैसे कैसे रटती है। अरे मुझे बताओ, ये पक्षी है, जो बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं बताओ, ईमानदारी से बताओ। पक्षी क्या करते हैं, आप कहोगे सर उड़ते हैं, और क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो उड़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्लाई। भाई पक्षी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं आसमान में, हाँ या ना, बोलते जाओ, मैं भले ही ना सुनूं आपकी बात, लेकिन आप हाँ या ना बोलते जाइए। भाई पक्षी जो है आसमान में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। कोडिंग कर दो, बस हो गया काम। एफ का क्या हो जाएगा, 8वीं में फेल 8, एल का 5, वाई का कुछ नहीं, वाई का कुछ भी नहीं है, बस इधर से जाएंगे तो एक संख्या के बाद स्लैश लगा दीजिए, ये लो। 8 5 का मतलब हो गया 8 मई। क्या हो गया, 8 मई। एक और याद करा देते हैं आपको, चलो फिर देखते हैं, फिर आगे की जनवरी की बनाएंगे वीडियो, आप मुझे ये बताएंगे कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि क्या है, एक आता है, जैसे कि कौन सा ले, चलो ठीक है, भारत का ले लेते हैं अब की बार। भारतीय, भारतीय स्टेट बैंक दिवस, या इसकी स्थापना कब हुई, या स्थापना दिवस लिख लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्थापना दिवस। स्टेट बैंक का मतलब वही एसबीआई, यानी एसबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अब बिल्कुल सीधा सा है, कैसे, स्टेट बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई है, तो आप मुझे ये बताओ, एसबीआई है तो एसबीआई में अ, मैं, मेरे पास पैसा नहीं है, एसबीआई में क्या होता है बताओ, बैंक में क्या होता है, पैसा होता है। तो जो चोर डाकू है वो कहाँ, वो एसबीआई में बैंक में डाका डालने नहीं जाते, बस। यानी कि मैंने कह दूंगा कि क्या कहूंगा, कि मैं एसबीआई में क्या देने गया, डाका देने गया, डाका, ये लो साहब,
बैंक में एसबीआई में क्या देने गया? ढाका। कोडिंग कर दो भाई, कोडिंग कर। डी का क्या हो जाएगा? डी, टी डी, एक। ए का होगा नहीं, के का क्या हो जाएगा? के, सी के साथ, सात। और ए का कुछ होगा नहीं, यानी कि इधर से फिर एक संख्या के बाद स्लैश लगा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा क्या? एक सात, यानी कि 1 तारीख, 7वां महीना। 7वां महीने का मतलब जुलाई। यानी कि जो स्टेट बैंक दिवस है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्या आपके समझ में आ गया? चलो अब एक और याद करा देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। ठीक है, एक और याद करा लेते हैं। चलो ठीक है साहब, अब देखो इधर संस्कृत दिवस देखते हैं। एक चीज आती है, ध्यान समझना। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत दिवस, नेक्स्ट देख लेते हैं कि संस्कृत, संस्कृत दिवस, तो संस्कृत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मैं ऐसे ऐसे शब्द ले रहा हूँ जो आपने बहुत कम याद होंगे आपको। 8 मार्च, वो क्या, 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है, दुनिया जानती है। 30 तारीख को, 30 जनवरी को शहीद दिवस, दुनिया जानती है। 2 अक्टूबर को फलाना गांधी जयंती है। जो दुनिया जानती है वो नहीं बता रहा मैं, वो बता रहा हूँ जो दुनिया छोड़ तुमसे याद नहीं होती। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, दुनिया जानती है। युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, दुनिया जानती है। वो भी याद कराऊंगा, चिंता ना करें, लेकिन मैं वो ले रहा हूँ जो तुमने कभी सुने नहीं होंगे और ना ही तुमको याद हुआ होगा। ठीक है, तो संस्कृत दिवस के लिए क्या करेंगे? ये देखो मैं बता दूं आपको। हमारे घर में एक फूफा जी हैं। कौन है? फूफा जी। तो वो फूफा जी जो आते हैं वो क्या तगड़े विद्वान है फूफा जी। वो फूफा जी जब भी आते हैं तो संस्कृत में कुछ न कुछ बोल के जाते हैं। कौन है? फूफा जी। जैसे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुरिकाकशा मंगलाय तनु, संस्कृत में तो है ये। तो ये संस्कृत में फूफा जी, तो यानी कि कहने का मतलब जो संस्कृत में जो हमारे फूफा जी है ना, तगड़े हैं। कौन है? फूफा जी नहीं, फूफा ही लगा दो तुम। फूफा जी, जी भी, जी फिर नहीं लगाना किसी के भी। फूफा, फूफा, फूफा। तो ये हमारे फूफा जी हैं, वो संस्कृत में तगड़े विद्वान है, ऐसे याद रखना है। फूफा, फूफा। कौन? संस्कृत में। कोडिंग कर दो अब। एफ, 8वीं में फेल है, 8। यू का होगा नहीं। एफ का बताओ, वही 8 होगा। ए का होगा नहीं। बस इधर की साइड से चलेंगे, एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे? स्लैश लगा दो, यानी कि 8 अगस्त। क्या हो गया? 8, 8वां महीना, 8 तारीख, 8वां महीना, यानी कि 8 अगस्त। 8 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अब मैं ये दूसरे पेज पर ले लेता हूँ जो तुमको ये व्यवस्था नहीं दिखे। एक और ले लेते हैं आज के लिए अंतिम, और वो है क्या? हृदय। हृदय का मतलब क्या होता है? हर्ट। प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट दिवस। अब कहेंगे सर ये भी दिवस होता है? मैं ऐसे ऐसे दिवस याद कराऊंगा जिसको आप सुनाओगे ना वो उसकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। ये क्या गूगल बाबा है, क्या चक्कर है? तो हृदय बाबा का मतलब, सॉरी हृदय बाबा नहीं, हृदय प्रत्यारोपण। तो हृदय प्रत्यारोपण का मतलब हार्ट ट्रांसप्लेशन। अब ध्यान से समझना। मैं गूगल बाबा, मैं गूगल बाबा झोला छाप डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? झोला छाप डॉक्टर। अब मैंने क्या किया कि मेरे को डॉक्टर बन गया तो भाई ऑपरेशन के लिए लगे। तो मेरे को ले गए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए, यानी हृदय को प्रत्यारोपण के लिए। मैंने उल्टे सुल्टे लगा लोगों के, दूसरी नली जिसमें लगा लोगों के सिल दिया सुई से, और आ गया बाहर। और वो जिसका ऑपरेशन किया था उसने मुंह फाड़ दिया, मतलब मर गया। मर गया तो मैं तो बाहर आके कह दिया भाई साहब जो हृदय प्रत्यारोपण है ना, वो हृदय प्रत्यारोपण ठीक नहीं हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर दो? प्लीज मुझे माफ, क्या कर दो? माफ कर दो प्लीज। मेरे से जो हृदय प्रत्यारोपण है वो ठीक नहीं हुआ, वो तो मर गया। अब मेरे को चाहे आप मारो चाहे छोड़ो, प्लीज मुझे क्या कर दो? माफ कर दो। बस इसकी कोडिंग कर दीजिए। अगर इसकी कोडिंग करेंगे तो एम का क्या हो जाएगा? एम का, एम की तो हो जाएगा 3। ए की कोडिंग होगी नहीं। एफ का क्या हो जाएगा? एफ का
एफ का हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से जाएंगे एक संख्या छोड़ के स्लैश लगा देंगे, ये लो 3 तारीख 8वां महीना, यानी कि 3 अगस्त। क्या हो जाएगा, 3 अगस्त। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, व्यवस्था देखिए ध्यान से समझना भाई क्या है बात। आपको मैंने बता दिया, आपको हिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ाए जाएंगे। पॉलिटिकल पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको, पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, और ज्योग्राफी के यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी दोनों, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप कोर्स परचेज कर लें। कोर्स परचेज कर लेंगे तो जिससे जो भी विद्यार्थी जुड़ेगा वो एक बार जुड़ जाएगा, फिर उनका बैच बना करके जो लाइव पढ़ना चाहेगा तो उसको लाइव पढ़ाएंगे। और फिर बाद में वो कोर्स यानी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप कभी भी 1 साल तक देख सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार ये सोचना, मतलब ये बताना चाहता था कि कैसे पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। और मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो वो भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आत्मसंतुष्टि जब हो जाए, जब आप कोर्स परचेज करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।